मंच आंदोलन कर रहा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी ने इसको हाईजेक कर दिया और उनकी मंशा क्या है। इसलिए एससी शासन का स्पष्ट स्टैंड है कि वो रैली में हम नहीं जाएंगे। हमारी आज सांकेतिक रैली थी, अब प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पे धरना और ज्ञापन होगा, इसके बाद में महारैली होगी। हम देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मसौदे को अगर देना चाहती है तो क्या देना चाहती है। इसलिए सड़क पे बैठे व्यवस्था हम कर सकते थे, लेकिन व्यवस्था इसकी नहीं करी कि लोहा इतना पकेगा, इतना लोहा पकेगा, इतना साहस देगा। आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके हमारे संघर्ष करने के दिन और आप संघर्ष करना है, अपने शरीर और मन को इतना पकाओ ताकि आपके भविष्य का आप अच्छा आकार दे। रैली निकाल करके ज्ञापन देना, ये आपको जानकारी बता दी गई है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि एसटी/एससी वर्ग में उपवर्गीकरण किया जाए, क्योंकि एसटी/एससी वर्ग में कई ऐसे लोग हैं, अभी कांतिलाल जी ने कहा था कि कई तो बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं और कोई पत्थर तोड़ रहा है। इसका कहने का मतलब यह है, एसटी में कम से कम 60 जातियां हैं, एसटी में 12 जातियां हैं, जिनको एक लाइन में खड़े करके उनको आरक्षण दिया जा रहा है। उसका फायदा पीएसटी एरिया के आदिवासियों को मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को आरक्षण का फायदा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? हमारी लड़ाई ये है कि हम कब से एसटी/एससी शासन 1995 से राजेश जी कटावा से मेरी कल बात हुई थी। राजेश जी ने कहा जीतमल जी नेता हुआ करते थे, बंसल जी नेता हुआ करते थे, मालिया जी नेता हुआ करते थे और हुसैन खड़िया नेता हुआ करते थे। उन नेताओं ने मांग करी थी कि हमारे पीएसटी एरिया में कम से कम 73% से भी ज्यादा लोग हैं आदिवासी रहते हैं। उसका फायदा यह हुआ कि हमारे जनप्रतिनिधि ने आरक्षण दे दिया, लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया गया। सरकारी नौकरी में भगवती जी अच्छा कह रही थी, हमारे तो शिक्षा में भी आरक्षण नहीं है। 45% जो आरक्षण है कॉलेज में वो व्यवस्था नहीं है। हमारे जो अच्छे जो सब्जेक्ट है, साइंस है, एमए में जो एमकॉम है, एमए में है, वहां पे इस आरक्षण का बहुत असर पड़ता है। जहां 100 में से 12 सीट हमको मिलती है, 100 में से 12 सीट मिली, उसका फायदा अगर कोई मेरा उधर से आ गया तो वो भी ले जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ पे 43% जो आरक्षण स्केल 1 से 9 तक ये दिया गया है, कम से कम कॉलेज में वो आरक्षण तो लागू किया जाए, वो आरक्षण भी लागू नहीं किया गया। हमारी लड़ाई हमारे लोगों से है, क्योंकि हमारी एक तो जनसंख्या जो है वो बहुत पहले जनगणना हुई थी। हमारे विपक्ष नेता राहुल गांधी जी और तमाम नेता जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो जनगणना की जायज मांग है। मैं ये मानता हूं कि 73% जो हमारे संख्या जो बताई जा रही है, मुझे नहीं लगता हमारी 80% तक आदिवासी इस एरिया में रहता होता। लेकिन पता कब लगेगा? जब जनगणना होगी तब पता लगेगा। लेकिन मैं आप साथियों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस आरक्षण का फायदा हमको कब मिलेगा। इस आरक्षण का मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासनिक सेवाओं में अभी भगवती जी कह रही थी, हम कब तक चपरासी, मास्टर और पटवारी बनेंगे। हमारी सोच बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम कब अधिकारी बने, हम कब संभागीय आयुक्त बने, हम कब कलेक्टर बने, हमारी सोच ये हो जानी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं, मैंने एक दिन एलसी मीणा जी डॉक्टर है, रिटायर हो गए, उनसे बात करी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके समय में नीट परीक्षा में एमबीबीएस में आरक्षण नहीं था क्या? उन्होंने कहा उस समय एमबीबीएस नीट करने के लिए आरक्षण नहीं था। तो डॉक्टर कितने बनते हैं? उस समय के डॉक्टर एलसी मीणा और नंदलाल जी दो के अलावा कोई डॉक्टर नहीं थे। लेकिन नीट में ये आरक्षण व्यवस्था लागू करी, 43% आरक्षण दिया गया। जब दिया गया तो हमारे कम से कम हर साल 110, 112 डॉक्टर हमारे पीएचसी एरिया में बनते हैं। अब हमारी मांग है
कि प्रशासनिक सेवाओं में मीणों से हमको अलग कर दो, मीणों से हमको अलग कर दो, क्योंकि मीणा जो है वो मीणा जो है हमारा पूरे आरक्षण का फायदा वो मीणा देते हैं। सवाई माधोपुर के मीणा की मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां किरोड़ी जी जिस गांव में रहते हैं, रमनदान जी जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में मात्र मैं कहना चाह रहा हूं आपको, उस गांव में इतने कलेक्टर होंगे कि राजस्थान के पूरे कलेक्टरों की भर्ती उस गांव से हो सकती है, इतने कलेक्टर बने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एसटी एरिया में आरक्षण नहीं है, वो पूरे आरक्षण का फायदा वो लोग ले लेते हैं। हमारे भाई है, लेकिन भाई भी दुश्मन हो जाता है जब अपना हक छीन लेता है। अपनी जमीन अगर अपना भाई छीनता है तो अपना दुश्मन हो जाता है। इसलिए उस भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो भी मांग करे कि मीणों ने बहुत फायदा उठा लिया, अब ये फायदा सीएसटी एरिया के लोगों को दिया जाए। और वो कब होगा? जब उपवर्गीकरण लागू किया जाएगा। उपवर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो भारत सरकार ने यह कहा है कि वहां की जो स्टेट सरकार है, जहां की स्टेट सरकार है वो लागू कर सकती है। हरियाणा ने लागू कर दिया। हरियाणा में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कोई वर्ग आंदोलन में नहीं आया, लेकिन उस सरकार ने सोचा और उन्होंने कर दिया। आज हम और आप सब पत्रिका में दिन गिन रहे हैं। इतने दिनों से मणिपुर में लड़ाई चल रही है, मणिपुर में आदिवासी मारे जा रहे हैं। इस बात को आप समझ सकते हो, इस बात को मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको बता देना चाहता हूं। मणिपुर में कुकी वर्ग जो है, कुकी वर्ग असली आदिवासी है, लेकिन वो कन्वर्ट क्रिश्चियन हो गए। अब वहां पे 6ठी अनुसूची लागू है। 6ठी अनुसूची को कहती है, 6ठी अनुसूची लागू है। 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची ये कहती है कि 6ठी अनुसूची जहां लागू है उस एरिया में उस आदिवासी के अलावा दूसरा व्यापार भी नहीं कर सकता, दूसरा जमीन भी नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उन्होंने धोखा किया उन कुकी वर्ग के साथ में, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री नेतई वर्ग से आता है और नेतई वर्ग ने मांग करी हमको आदिवासियों में शामिल कर दो, उनको आदिवासियों में शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ 6ठी अनुसूची के साथ में छेड़खानी हो गई और वहां लड़ाई पड़ गई और देश के प्रधानमंत्री उस संबंध में कुछ भी नहीं बोल रहे, वहां के एमएलए, वहां के मंत्रियों के घर धरा बोला जा रहा है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए साथियों, अब ये जो मुख्यमंत्री जी आए थे 15 तारीख को, उनकी मंशा क्या है? उस दिन वो कुछ नहीं बोले। अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मंशा के अनुसार अगर उप वर्गीकरण किया गया तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? डिलिस्टिंग लागू करेंगे। डिलिस्टिंग का मतलब ये है कि आदिवासी जो क्रिश्चियन बन गए हैं उन आदिवासियों को आरक्षण से अलग करना उनकी मंशा ये है, आरएसएस की मंशा ये है। इसलिए धोखे में नहीं रहे। अभी जो आरक्षण मंच आंदोलन कर रहा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी ने इसको हाईलाइट कर दिया और उनकी मंशा क्या है। इसलिए एससी शासन का स्पष्ट स्टैंड है कि उस रैली में हम नहीं जाएंगे। हमारी आज सांकेतिक रैली थी, अब प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पे धरना और ज्ञापन होगा, इसके बाद में महारैली होगी। हम देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मसौदे को अगर देना चाहती है तो क्या देना चाहती है। इसलिए हमारी आर पार की लड़ाई है उनसे। और अभी आपको सब बता दिया गया है, आप काफी देर से देते हैं, पीएटी का एग्जाम देने गए, 2 बच्चे हमारे एक्सीडेंट में मरे, वो बात भी आपको बता दी गई है। अभी सरकार ने, गहलोत सरकार ने लागू किया था प्रतियोगी परीक्षा में एक बार परीक्षा शुल्क भरो, फिर परीक्षा देते रहो। उन्होंने प्रस्ताव लाया है कि उसको हम हटा देंगे, तो आप सब विरोध करेंगे उसका। मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे विरोध करो, जहां भी हम संगठन वाले बुलाए आप आ जाओ। आप सभी यहाँ पर आए हैं, आप सभी ने इस धरना प्रदर्शन रैली में विशेष करके मैं माफी चाहूंगा जो हमारे यूनिसाइड के अध्यक्ष के नेतृत्व में गर्ल्स कॉलेज की जो बच्चियां आई है, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन वो
हम फोन नहीं उठा पाए और रैली सीधी आ गई तो वहीं खड़े रह गए, लेकिन फिर भी आप रैली में आए और सरपंच साहब नरदेव जी और तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और तमाम हमारे छात्र नेता ब्रिकलेश जी और तमाम जो जीतू भाई है, भाई बादल सामनिया जी है और ये भवानी और भाई सभी का मैं नाम ले जाऊंगा। आपने आयोजन में बहुत अच्छा सहयोग दिया। आप सब यहाँ पर आए हो। आज इस तपती गर्मी में आपने यहाँ पे जो समय दिया है ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये आपके लिए और आप भाई बहनों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये लड़ाई आपको जारी रखनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, एससी छात्र संघ, कोटे में कोटा लागू करो।